नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है जीके जीएस का टॉपिक वाइज रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग जो है प्रमुख पदार्थ और उनके पीएच मान को इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। एक तरफ पदार्थ लिखा गया, दूसरी तरफ उसका पीएच मान कितना है। बात किया जाए अगर रक्त यानी ब्लड का जो है पीएच मान अगर पूछा जाए कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 7.4। बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि ब्लड यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी पीएच मान जो है 7 से ज़्यादा होता है, 7 से लेकर 14 के बीच में होता है, तो वह विलयन जो है क्षारीय हो जाता है। और अगर पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, तो वह विलयन जो है अम्लीय होता है। इस चीज़ को भी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर समुद्री जल का पीएच मान पूछा जाए तो यह 8.4 है और समुद्री जल भी क्षारीय होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार, जो हमारी सलाइवा होती है, उसका पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है और लार जो है अम्लीय होती है। नेक्स्ट आपसे दूध का अगर पीएच मान पूछा जाए तो इसका पीएच मान 6.4 होता है। दूध अम्लीय होता है, दूध का पीएच मान 6.4 है, क्योंकि यह 7 से कम है तो इसलिए यह अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट अगर आपसे यूरिन का यानी मूत्र का पीएच मान पूछा जाए तो इसका पीएच मान जो है 6 हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शराब का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान जो है 2.8 होता है, जबकि सिरका सिरका जो होता है उसका पीएच मान 2.4 होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं नींबू, नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू का पीएच मान 2.2 हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद जो है प्रमुख प्राकृतिक अम्ल जो है इसको पढ़ेंगे। एक तरफ लिखा गया इसमें प्राकृतिक स्रोत, दूसरी तरफ उसमें पाए जाने वाला अम्ल या एसिड। बात करते हैं सबसे पहले सिरका। सिरके के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो इसके अंदर जो है एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चींटी का डंक या बिच्छू का जो डंक होता है, उसके अंदर फॉर्मिक अम्ल या इसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, यह मौजूद होता है। इसके अलावा अगर आपसे दूध में पूछा जाए, दूध में जो है लैक्टिक अम्ल हो जाता है। और नींबू और संतरे में कौन सा एसिड होता है, तो यह जो है साइट्रिक अम्ल हो जाता है। नेक्स्ट आपसे अगर पूछा जाए इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, तो यह टार्ट्रिक अम्ल हो जाता है। और दुर्गंधयुक्त जो मक्खन होता है उसके अंदर ब्यूटायरिक अम्ल जो है पाया जाता है। नेक्स्ट आपसे टमाटर में पूछा जाए कौन सा अम्ल होता है, तो यह ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। और गाड़ी की बैटरी में कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और हमारा जो अमाशय होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मौजूद होता है। तो इसको आप लोग एक बार जो है अच्छे से पढ़कर इनको याद कर सकते हैं। यहाँ से निश्चित आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो अब अगला टॉपिक है यह है भारत में प्रथम। बात करते हैं सबसे पहले भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, तो इसका नाम जो है अप्सरा था। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम पूछा जाए तो इसका नाम था आईएनएस चक्र। अगर आपसे भारत की प्रथम पनडुब्बी पूछी जाए तो यह आईएनएस कावेरी थी। देखिए ये जो है परमाणु पनडुब्बी थी आईएनएस चक्र, जबकि प्रथम पनडुब्बी आईएनएस कावेरी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की प्रथम मध्यम दूरी की मिसाइल, तो इसका नाम जो है अग्नि था। और भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र, तो यह जो है पृथ्वी थी। पृथ्वी भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद बात करें हम अगले जो है पॉइंट की, तो देखिए इसमें पूछा गया है भारत का प्रथम आणविक केंद्र, तो यह जो है तारापुर था। और भारत का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी, तो यह आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी था। नेक्स्ट अगर पूछा जाए प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था 1951 में। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो इसका नाम नालंदा विश्वविद्यालय था, जो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र, यह कहाँ पर स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। भारत की प्रथम मूक फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जिसके निर्माता फाल्के थे। 1912 में यह फिल्म बनी थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए प्रथम बोलती फिल्म का नाम, तो यह आलम आरा है। 1931 में यह फिल्म बनी थी और इसके निर्माता आर्देशर ईरानी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी, तो यह झांसी की रानी थी। और भारत की पहली 3D फिल्म पूछी जाए तो यह माई डियर कुट्टी चातन भारत की पहली 3D फिल्म थी। प्रथम प्रायोजित सीरियल अगर आपसे पूछा जाए तो यह हम लोग था, जो कि 1984 में जो है प्रायोजित हुआ था। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है यह है प्रमुख समितियां और उनका संबंध। बात किया जाए आबिद हुसैन समिति, तो यह लघु उद्योगों से संबंधित एक समिति थी। नेक्स्ट आपसे अगर पूछा जाए सी रंगराजन समिति का संबंध किससे था, तो यह गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए बनाई गई थी सी रंगराजन समिति। इसके अलावा देखिए बलवंत राय मेहता समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज को जोड़ा गया था। इसके अलावा शिवरमन समिति के द्वारा नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। इसके अलावा सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो 1976 में बनाई गई थी, मौलिक कर्तव्यों को इसके द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरकारिया आयोग, जो कि 1983 में बना था, इसके द्वारा केंद्र राज्य संबंधों को बनाया गया था। इसके अलावा बात करें जेवीपी समिति, जो कि 1947-48 में बनाई गई थी, यह राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां थी जो
एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं विश्व के महाद्वीप। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए पूर्णतः हिमाच्छादित महाद्वीप कौन सा है, तो यह जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो पूर्णतः हिमाच्छादित है, बर्फ से ढका हुआ। कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो यह अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं। ज्वालामुखी किस महाद्वीप में नहीं पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी यह कहाँ पर स्थित है, तो यह देखिए अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी। एशिया की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो यह माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो यह जो है माउंट मैकिनले है, जबकि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो यह जो है माउंट किलिमंजारो है, जबकि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बुर्ज है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, तो यह माउंट कोसियस है, जबकि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसफ मैसिफ है। अगर आपसे पूछा जाए अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो यह अफ्रीका को कहा जाता है। और अगर पक्षियों का महाद्वीप पूछा जाए तो यह जो है दक्षिण अमेरिका को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं सौर मंडल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो इनकी संख्या 89 है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब निकलता है, तो यह 21 जून को निकलता है। सूर्य में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है, 71% इसकी मात्रा है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस का नाम नाइट्रोजन है, जो कि 78% वायुमंडल में मौजूद है। इसके अलावा अपसौर कब होता है, तो यह 4 जुलाई को होता है। इस दिन जो है पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। उपसौर जो है 3 जनवरी को होता है और इस दिन पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, तो यह 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। इसके अलावा पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले किसने नापा था, तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा था। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास पूछा जाए तो यह 12,756 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर, और इन दोनों में जो है 42 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए महाभाष्य की रचना किसने की है, तो यह पंतजलि ने की है। अब हम इसके बाद जो है प्रमुख हड़प्पा स्थल और वह किस नदी के तट पर स्थित है। जैसे आपसे पूछा जाए आलमगीरपुर जो मेरठ में स्थित है, यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा राखीगढ़ी जो हरियाणा में स्थित हड़प्पा स्थल है, यह घग्गर नदी पर स्थित हड़प्पा स्थल है। इसके अलावा बनावली जो है सरस्वती नदी के तट पर स्थित था, जबकि रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित था, यह सतलज नदी पर स्थित हड़प्पा स्थल है। लोथल जो कि गुजरात में है, यह भोगवा नदी पर स्थित है। और मोहन जोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान समय में, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और हड़प्पा शहर खुद जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। इसके अलावा अब हम लोग जो है इसके बाद प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं को याद करेंगे। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए अंधा युग, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, तो ये सभी जो है धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। इसी प्रकार आपसे अगर मधुशाला, क्या भूलूं का याद करूं और मधुकलश पूछा जाए तो यह सारी जो है हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। नेक्स्ट कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी और रेणुका, यह सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं यामा, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा और पथ के साथी, तो ये सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करें कामायनी, आंसू, लहर, आकाशदीप और स्कंदगुप्त, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए साकेत, यशोधरा, भारत भारती और पंचवटी, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है यह है जो है भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रों से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ये सभी दर्रे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और मुख्य रूप से जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में पाया जाता है। तो काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा, सारे दर्रे कहाँ पर स्थित हैं, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, तो ये तीनों दर्रे जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, तो ये तीनों दर्रे जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए नाथुला दर्रा और जैलेपला दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ पर स्थित हैं, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा, तो ये तीनों दर्रे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। जबकि तुजू दर्रा यह जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है, मणिपुर राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये आज की हमारी जीके जीएस की एक इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।